जनक जी अयोध्या के लिए दूत भेजते हैं। पठै दूत बोली तेहि काला। अब जैसी मैया दूत अयोध्या पहुंचे और राम जी की पवित्र अयोध्या नगरी को देखा तो दूत बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की ऐसी सुंदर दिव्य अयोध्या को देखकर दूत बड़े प्रसन्न हुए। फिर पहुंचे दूत रामपुर पावन और हर्ष नगर बिलो की सुहावन। बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद दूत जो हैं वो राज द्वार में गए। अयोध्या का जो मुख्य राज द्वार था उस पर गए और समाचार भिजवाया सभा में कि जनकपुर से राम जी का संदेश लेकर दूत आए हैं। जैसे ही ये बात दशरथ जी ने सुनी कि क्या जनकपुर से मेरे राम का संदेश लेकर दूत आए हैं, तो तुरंत दूतों को बुलाया। दूतों ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और वो पत्रिका दी। जैसी वो पत्रिका दी तो दशरथ जी स्वयं उठकर उस पत्रिका को लेते हैं। पत्रिका को लेते हैं और उसे खोलकर बांचते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते हैं और उनके द्वार पर कोई दूत आता है तो वो भी पत्रिका दे तो उसे मंत्री लेते हैं, है ना, और फिर मंत्री बांचकर बताते हैं कि क्या संदेश लिखा है। लेकिन दशरथ जी ने स्वयं दूतों से वो पत्रिका ली है यहाँ पर और स्वयं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राम का संदेश लेकर दूत आए हैं। इसलिए दशरथ जी स्वयं पत्रिका को लेते हैं और जैसे ही पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया और मुख पर मुस्कान है। जैसे ही सभा ने ये सब देखा कि अरे ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है जो महाराज दशरथ जी इतने भाव विभोर हो गए, तो सभा के मंत्रियों ने कहा, राजन हमें भी तो पढ़कर बताइए आखिर इस पत्रिका में ऐसा लिखा क्या है। तो पुनि धरी धीर पत्रिका बांची और हरसी सभा बात सुनी साची। जैसे ही पत्र को दोबारा पढ़ के सुनाया, किसने? दशरथ जी ने दोबारा फिर से पढ़ा। जब पत्रिका पढ़कर सुनाई तो सभा के मंत्री, सभा के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, पहले जो था कि पहले पत्र लिखे जाते थे, है ना, क्यों मैयाओं को तो पता होगा और बाबाओं को भी पता होगा, पहले पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन अब वो व्यवहार खत्म हो गया। अब तो व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो। अब तो महाराज ये व्हाट्सएप की भाषा तो फिर भगवान ही जाने। तो पहले लोग पत्र लिखते थे और तो पढ़ने वाले को लगता था जैसे कि वो हमारी आंखों के सामने उतर कर बोल रहा हो। इस भाव से पत्र लिखे जाते थे और इस भाव से पत्र पढ़े जाते थे। तो जनक जी ने दोबारा पढ़कर फिर पूरी सभा को सुनाया। इतने में भरत शत्रुघ्न आ गए। कहने लगे, पिताजी क्या हमारे राम भैया का कोई संदेश आया है? तो दशरथ जी ने कहा, हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ।
अब तीसरी बार फिर पढ़ा। देखिए, प्रेम में कोई नियम नहीं होता। आज महाराज दशरथ को पूरी सभा में जितने प्रिय वो दूत हैं, उतना प्रिय और कोई नहीं है, क्योंकि वो दूत हैं उन राम का संदेश लेकर आए हैं। इसलिए दशरथ जी को आज पूरी सभा में उन दूतों के समान और कोई प्रिय नहीं है। अब तो दशरथ जी ने क्या किया, अब दशरथ जी ने दूतों को अपने पास बैठा लिया और कहने लगे, भैया कया हूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया ये तो बताओ, मेरे पुत्र कुशल से तो है ना? अच्छा, तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तो मैं फिर से बताता हूं वो कैसे हैं। श्यामल गौर, एक श्याम रंग के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, कुमार अवस्था है और धनुष में जो धनुष बाण हाथ में रखे हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी के साथ हैं। अच्छा भैया, अब तो जान गए होगे, अब तो याद आ गया होगा ना, अब तो तुम्हें खबर आ गई होगी। बताइए वो कुशल से तो है ना? अच्छा ये बताओ, जनक जी उन्हें कैसे पहचान गए? दूत बोले, महाराज आप अपने बच्चों के बारे में मत ही पूछिए, क्योंकि सूर्य को संसार में अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। जब सूर्य उगता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, अंधकार कहता है भागो, अब तो सूर्य आ गया है। तो आपके पुत्र जो हैं वो सूर्य के समान हैं और उनके आगे समस्त राजाओं का प्रकाश धूमिल हो गया है। अरे आपके राम ने जो करके दिखाया वो बड़े से बड़ा राजा भी नहीं कर पाया। जैसे ही दूतों की बात आज महाराज दशरथ जी ने सुनी तो दशरथ जी इतने मग्न हैं, महाराज दशरथ जी ने उन दूतों को अपने गले की हीरे की माला उतार के दे दी। खुशी में, प्रसन्नता में क्या उतार के दे दी बाबा? माला। जैसे ही दूतों को माला उतार के दी तो दूतों ने क्या किया, उस माला को उठाया और प्रणाम करके दशरथ जी के चरणों में रख दिया। कहा कि महाराज हम ये आपका निछावर स्वीकार नहीं कर सकते, यदि ये हमने स्वीकार कर लिया तो हमसे अधर्म हो जाएगा। अच्छा, तो आपसे अधर्म कैसे होगा? दूतों ने कहा कि हमारी मिथिला में बेटी के घर पानी पीना भी अधर्म है, बेटी के घर पानी नहीं पीते। तो दशरथ जी ने कहा कि सीता तो जनक जी की बेटी है, तुम्हारी बेटी थोड़ी ना है, तुम तो पी सकते हो, ले सकते हो निछावर, तुम्हारी बेटी तो सीता नहीं है। सीता किसकी बेटी है? जनक जी की बेटी है। तो दूतों ने कहा, देखिए महाराज ये सत्य है कि सीता जी जनक जी की बेटी हैं, लेकिन सीता जी ने जब भी हमको बुलाया है, जब भी हमको पुकारा है, बुलाया है तो काका कहकर बुलाया है। तो यदि वो मुझसे काका कहकर बुलाती हैं तो वो मेरी बेटी ही हुई, इसलिए मैं ये माला स्वीकार नहीं कर सकता कि जब बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म है तो ये हीरे की माला मैं कैसे ले सकता हूं। जैसे ही ऐसा सुना तो दशरथ जी के सभा के लोग बड़े प्रसन्न हुए।